ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब वो। देखो बेटा, आप ना अभी किस हाल में हो, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इस समय अपने बाथरूम में छुप के रो रहे हो या अपने बंद कमरे में बैठ के आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुनिया को इसकी कुछ नहीं पड़ी है। आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत ही नज़दीकी दोस्त होंगे, आपको अवॉइड कर रहे होंगे, आपके साथ नहीं रह रहे होंगे। सबको लग रहा होगा इसका तो आईटी नहीं निकलने वाला, इसके साथ मैं क्यों बैठूं। आपके साथ कभी फोटो भी खिंचवाते होंगे ना, तो सोशल मीडिया पर डालते हो, साइड से आपको क्रॉप कर दे रहे होंगे। इतनी मेहनत करो ना बेटा, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि ये लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, आपकी एक झलक देखने को तरस जाए, और उसका समय अभी आपके पास बाकी है। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? तो मुझे और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा पर जवाब देंगे तो अच्छे का मतलब ये जिसको पता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। कोई किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आज़ाद हुआ ना, तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और तब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको गांधी को, और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में, एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। 2 तरह के बच्चे होते हैं। टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूँ, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। यूपी में एक गांव है गहमर, उस गांव में 1,40,000 की आबादी है, और आपको जानकर खुशी होगी कि उस गांव से 30,000 लोग इंडियन आर्मी में हैं। आप बताइए इतने लोग एक ही गांव से कैसे चले गए? संगत, जैसी संगत में लोग रहते हैं वैसा ही काम करते हैं। नौकरी गई और एक नौकरी मिलेगी, छोकरी गई और एक छोकरी मिलेगी, घर गया और एक घर मिलेगा, सोना चोरी हो गया फिर सोना खरीद सकते हो, लेकिन माँ गए तो फिर माँ नहीं मिलने वाली, बाप गया तो फिर बाप नहीं मिलने वाला। दुनिया में बिकने वाले तमाम चीजों को बेच दें आप, और वो दौलत इकट्ठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दें, और आपकी 60, 70, 80 किलो की माँ को तराजू के उस पल्ले में रख दें, वो दुनिया की दौलत फीकी माँ के आगे। याद रखो, ये 2 वो शख्सियत है जो कुरान में जिक्र है, न जाने कितनी बार अल्लाह ने जिक्र किया है। आप लोग को बचाया है कि इन लोग की दुआएं लीजिए। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आप। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा।
इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ है। 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग मिलते कहाँ है मुझे ये बताओ पहले। मेरे को तो ऐसा लग रहा है 4 लोग एक ही जगह मिलते, राम नाम सत्य है, उससे पहले कहीं मिले, फिर क्यों डरते हो इनसे, भूत है क्या ये। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जीवन का वैसे आनंद भी उसी में है, क्योंकि अगर दुख नहीं होंगे तो सुख की कीमत समझ में नहीं आएगी। लेकिन सुख और दुख के बीच की कड़ी है धैर्य, और अगर धैर्य है तो जीवन में बैलेंस बना रहता है। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका IQ कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, AC बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? राजा के घर में पैदा होने से राज तिलक होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन कर्म अब्दुल कलाम की तरह किया जाए तो बिना चुनाव लड़े देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन सकता है। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका IQ कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा।